एक गांव में एक बहुत ही पुरानी गुफा थी। वहां के लोग उस गुफा के आसपास जाने से भी डरते थे। गांव वालों का कहना था कि उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल है जो गांव वालों को मारकर खा जाती है। विकास, उस गुफा के आसपास मत जाना। उसमें एक खूंखार चुड़ैल रहती है जो लोगों को मारकर खा जाती है। विकास शहर से अपने चाचा भोला के घर घूमने आया था। वो इन अंधविश्वास को नहीं मानता था। एक दिन उसने सोचा क्यों ना उस गुफा के अंदर जाकर खुद देखे। दरअसल वो गांव वालों को अंधविश्वास से निकालना चाहता था। ये बेचारे गांव वाले कितने भोले हैं। मैं इन गांव वालों को अंधविश्वास से निकाल कर रहूंगा। वो गुफा के अंदर चला गया। जब वो गुफा के अंदर गया तो उसे डरावनी आवाजें आने लगी। बाप रे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं तो सच का पता लगाने आया हूँ। ये सोचकर विकास थोड़ा और अंदर चला गया। गुफा की डरावनी आवाजें तेजी से आने लगी। मुझे तो अब डर लगने लगा है। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। ये सोचकर वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, उसके पैर वहीं बंध जाते हैं। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया? इन गांव वालों को डर से बाहर निकालने आया था। यहाँ तो मुझे ही डर लगने लगा है। मेरे पैर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। कौन है आप? मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। मैं अब दोबारा इस गुफा के आसपास भी नहीं आऊंगा। तुझे तो गांव वालों ने आगाह किया था ना। तुझे क्या लगा गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता चल गया। गांव वाले सच कह रहे थे। मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। तभी चुड़ैल थोड़ा शांत हो जाती है। विकास उससे पूछता है, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो गए? चुड़ैल गुस्से से विकास की तरफ देखने लगी। फिर कहती है, मैं बहुत दिनों से तुम इंसानों से बात करना चाहती थी, मगर लोग इस गुफा की आवाज सुनकर ही भाग जाते थे। तुमने हिम्मत दिखाकर यहाँ तक आए। विकास डरते हुए कहता है, तो क्या अब आप मुझे मार कर खा जाओगी? मैंने आज तक किसी इंसान का मांस नहीं खाया। अब मुझे डर लग रहा है। कृपया करके मुझे छोड़ दो। मुझे तुम गांव वालों से मदद चाहिए। कहना क्या चाहती हो? हमें बताओ। हम गांव वाले आपकी मदद जरूर करेंगे। दरअसल 100 साल पहले जब मैं भी तुम लोगों के जैसे इंसान थी, तब मैं लोगों के घर में काम का बहाना करके चोरी किया करती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। एक दिन जब मैं जंगल से जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मैं खाई में गिर गई। वहां गिरने से मेरी मौत हो गई। परंतु जब मैं यमलोक पहुंची तो यमराज ने मुझसे कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। तुम्हें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जा, तुम उस धरती पर वापस चली जा जहां से आई हो। वहां चुड़ैल योनि में रहकर अपनी सजा भुगत। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो मुझे मुक्ति दे दो। तब यमराज जी कहते हैं, तू तब तक चुड़ैल बनी रहेगी जब तक कोई तेरी मुक्ति के लिए साधना ना करे। जैसे ही कोई तेरे लिए कठोर साधना करेगा, तुझे उसी क्षण मुक्ति मिल जाएगी और फिर तेरी सजा समाप्त हो जाएगी। मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस गई और एक चुड़ैल बनकर रह गई। अच्छा, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें मेरे लिए कठोर साधना करना होगा। तुम गांव वालों की मदद से ये करवाओ, मुझे मुक्ति दिलवाओ, मुझे मुक्ति दिलवाओ। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। विकास के पैरों के बंधन भी खुल गए। वो गुफा से बाहर निकलकर गांव वालों के पास जाता है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की सारी बातें बता देता है। क्या तुम उस गुफा के अंदर गए थे और चुड़ैल ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? हाँ चाचा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो हमारे लिए देवता हो, जो तुम हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गुफा में चले गए। ये सब छोड़िए, पहले उस चुड़ैल के मुक्ति के लिए साधना करवाने की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। फिर सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की मुक्ति के लिए साधना करने लगे। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिका पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां प्रकट हुई। सारे गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर डर गए। फिर वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल गई। मैं तुम सभी गांव वालों की कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने मेरी मुक्ति के लिए इतना कठोर तप किया। मैं तुम सभी गांव वालों को एक वचन देती हूँ। अब तुम्हारे गांव में कभी किसी बुरी शक्तियों का निवास नहीं होगा। आज के बाद कोई भी चुड़ैल, डायन या पिशाच प्रेत का साया इस गांव में नहीं पड़ेगा। ये मेरा वचन है। इतना कहकर वो सुंदर स्त्री आकाश में चली जाती है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। फिर उस गांव में कभी भी किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल का प्रवेश नहीं हुआ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।